तो स्वागत है एक बार फिर से आपका ताल ठोक के फ्राइडे स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। बहस के दूसरे घंटे में अब मुद्दा बदल गया। अब हम यह सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी औरत के कपड़ों से किसी का खुदा कैसे नाराज हो सकता है। जी न्यूज यह मानता है कि इस देश को देश के संविधान के मुताबिक चलना चाहिए और यहां किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी औरत या मर्द की पोशाक की परिभाषा तय कर दे। आज का मसला रमजान का हवाला देकर एक महिला की ड्रेस के विरोध का है। यह पूरा मुद्दा फिल्म दंगल की अभिनेत्री फातिमा सना शेख की एक तस्वीर से शुरू हुआ, जिसमें फातिमा बिकनी पहने हुए हैं। फातिमा ने जैसे ही अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, उनकी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और फातिमा के कपड़े को इस्लाम के खिलाफ बताया गया। तर्क दिया गया कि रमजान के महीने में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं कि बार बार औरतों के पहनावे को लेकर ऐसे मजहबी सवाल क्यों उठाए जाते हैं। अगर मजहब कपड़ों को लेकर कोई आपत्ति करता है तो यह आपत्ति सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। और सवाल यह भी है कि कभी बिकनी, कभी स्कर्ट तो कभी स्लीवलेस के नाम पर अल्लाह से डरने की जो नसीहत दी जाती है वो वाकई अल्लाह का संदेश होता है या फिर खुद को मजहबी ठेकेदार घोषित करने वालों का। भारत के संविधान ने इस देश के किसी नागरिक को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने से नहीं रोका। मुस्लिम औरतों को कट्टरवाद से आजादी दिलाने के लिए कम से कम 3 बातों पर जी न्यूज का नजरिया बेहद साफ है। पहली बात, किसी भी मजहब में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि औरतों को सिर से पैर तक ढक दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, औरतों पर थोपा जाने वाला कोई भी सिस्टम उनसे समानता का अधिकार छीनता है। और तीसरी बात, इस्लाम या रमजान का हवाला देकर किसी के पहनावे पर रोक टोक करना एक तरह से अपने मजहब को कमजोर ठहराना है। मजहब का इस्तेमाल, महिलाओं के अधिकार और कट्टरपंथियों की स्वयंभू ठेकेदारी, इन्हीं सवालों पर फ्राइडे स्पेशल एडिशन में आज की दूसरी बहस ताल ठोक के। बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि रमजान के महीने में तुमने कॉस्ट्यूम क्यों पहना। मैं इन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहूंगी कि आपका वजूद क्या है, आप क्या पुलिस है, क्या आप कानून है। और इस तरह से सोशल मीडिया पे जो अधिकार दिए गए हैं उसका साफ साफ ये दुरुपयोग है। मुसलमान हो के एक अपना स्विमिंग सूट पहन के आप ट्विटर पर अपनी तस्वीर डालिए और उसके बाद चाहिए कि सब आपकी तारीफ करें, तो ये बिल्कुल गलत है। हर एक को आज़ादी है मगर किसी धर्म को रुस्वा और जलील करके आज़ादी नहीं है। और ना कहीं धर्म में लिखा इस तरीके की बात कि रमज़ान के महीने में या किसी महीने में, किसी भी महीने में जो आप काम करते हैं आपको छूट है, आप कर सकते हैं। ये तो मौलानाओं ने जो मुस्लिम कम्युनिटी के कौमी रहबर बनते हैं, इन्होंने ठेका ही ले लिया है कि जो भी कुछ लड़कियां करेंगी हमें उनके अपोजिट ही बोलना है। मुसलमान तो छोड़िए, नॉन मुस्लिम इस रमज़ान के महीने की इज्जत करते हैं इस तरीके से, उसमें इस तरीके से अपने पिक्चर डालना, फोटो डालना यकीनी तौर के ऊपर गलत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, भाई आप जो दिल चाहे कपड़े पहनिए, सोशल मीडिया पे डालने की क्या ज़रूरत है। You know, honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it, and I think that's just what you need to do. अब देखिए, जिन लोगों का जो काम है वो तो वो करते ही हैं और कट्टरपंथियों का जो काम है वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन भी बातों को उठा करके हम और इनको हवा देते हैं और इनको शय देते हैं कि हम इनका जिक्र कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पोशाक को लेकर बार बार औरतों पर हमला क्यों। दूसरा सवाल, मजहब यही सिखाता महिला पुरुष में भेद करना। तीसरा सवाल, क्या कपड़ों से तय होगा जहन्नुम का रास्ता। चौथा सवाल, महिलाओं के कपड़े पर मौलाना का फतवा क्यों। और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, बिकिनी के बहाने मुसलमान औरतों पर निशाना। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन मेहमान हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं, मुसलमानों से संबंधित मसलों पर लिखते हैं, दारुल उलूम देवबंद के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। फ़हीम बेग हमारे साथ हैं, वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, लेखिका हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाजिया इरम, वो हमारे साथ स्टूडियो में, वो लेखिका हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मदरिंग ए मुस्लिम नाम की किताब भी वो लिख चुकी हैं। तारक फतेह हमारे साथ हैं, वो पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा के अखबार द टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और फतेह का फतवा कार्यक्रम को होस्ट करते रहे हैं।
नाजिया, आप पहली बार आई हैं जी न्यूज़ के स्टूडियो, शायद ऐसा लगता है, तो मैं सबसे पहले आप ही से ये सवाल पूछता हूँ। आपने भी ये तस्वीर देखी होगी जो फातिमा सना की अभी देखी, छपी। जब आपने दिखाया अभी देखी, इससे पहले आपने नहीं देखी थी? रमज़ान में मैं बॉलीवुड नहीं देखती। तो यानी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बॉलीवुड रमज़ान में भी देखते हैं? पॉइंट क्यों देखते हैं? देखिए, हिजाब का जो कॉन्सेप्ट है ये महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं आया, कुरान में पहले मर्दों के लिए आया है। Exactly, I agree with पहले मर्द को बोला है नज़र नीची करो अपनी। आप देख क्यों रहे हैं भाई? और देख रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि रमज़ान में आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने? आप रमज़ान में गाली क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू इन्वेडिंग अ पर्सनस पर्सनल स्पेस? आप किसी की पर्सनल जो जगह है आप उसको इन्वेड कर रहे हैं, तो आप ऊपर से आप उसको बुरा भला कह रहे हैं। रमज़ान में एहतराम खाली नज़र का नहीं, अपनी ज़ुबान का भी होता है। आप क्या वो कर रहे हैं? दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, और ये खाली मुसलमानों की वजह से नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज का ना एक मुसलमान नाम होगा जिसने लिखा है या दाढ़ी होगी उसकी वजह से आप उसको मुसलमान मत ठहराइए खाली। ये सेम जो दिमागी जो उनकी सोचने की तरीका है, ये वही तरीका है जो दूसरा आदमी किसी के घर में घुस के देखता है कि वो बीफ खा रहा है या चिकन खा रहा है। ये जो दूसरा आदमी है, जो इस तरह के लोग जो दूसरों के स्पेस में और घरों में झांकते हैं, ये वही सेम मेंटालिटी, देयर इज नो डिफरेंस। जस्ट बिकॉज उनका नाम अलग है। ये प्रियंका चोपड़ा के साथ भी हुआ, जो वो प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए गई। लोगों ने कहा कि आपको ये तमीज रखनी चाहिए थी कि पीएम से मिलने जाती हैं तो कैसे कपड़े अभी प्रियंका के साथ भी हुआ। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सही साथ हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रमजान है तो फिर आप लोग क्यों दखल कर रहे हैं उनके निजी जीवन में? क्यों किसी को यह अधिकार मिल जाता है कहने का कि तुम रमजान में अल्लाह को नाराज कर रही हो ऐसा कपड़ा पहन के? देखिए रोहित जी, जहाँ तक मामला ये है कि भाई रमज़ान का, तो इन्होंने मेरी बहन जो अभी बात कर रही थी, नाजिया इरम गालिबन थी ये, तो इन्होंने ख़ुद भी एक बात कही कि साहब मैं बॉलीवुड नहीं देखती। तो मैं तो रमज़ान में टीवी भी नहीं देखता। यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ टीवी तो रखा हुआ है, लेकिन ये आपकी टीम भी देख रही थी, आते ही इन्होंने चेक किया तो टीवी हमारा बंद है अभी। नहीं, रमज़ान में हम टीवी नहीं देखते। ये तो चूँकि एक मसला इस तरह का आ गया तो उसमें जो है अब बैठना, ये लगा कि भाई बैठना चाहिए, वरना शुरू में मैंने मना किया था कि मैं रमज़ान में डिबेट्स में भी नहीं बैठता हूँ, मेरा मिजाज नहीं है। लेकिन जब पता चला कि भाई इस तरह का एक मसला है, तो देखिए बुनियादी तौर पर बात ये है कि सिर्फ रमज़ान का मसला नहीं है, मसला है 12 महीने के या साल के 12 महीने के पूरे 365 दिन का। मुसलमान की ज़िंदगी आज़ाद नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि साहब मनचाही ज़िंदगी, जो मेरा जी चाहे जो मैं वो करूं, नहीं, मुसलमान के लिए ऐसा नहीं है। चूँकि जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया तो अब तो वो अल्लाह के कानून का पाबंद हो गया है, और अल्लाह के वो कानून के जो आदमी की बिल्कुल ज़ाती ज़िंदगी पर लागू होते हैं उनको फॉलो करना उसकी लाजमी ड्यूटी है। उसमें पर्दा भी है, उसमें नमाज का पढ़ना भी, इसमें इबादत भी है, उसमें लोगों के हुकूक भी हैं। अभी कोई साहब जिक्र करे, शायद रिपोर्ट में कुछ जिक्र था कि साहब वो गैर मुस्लिमों का और मुस्लिमों का। मैं ख़ुद यहाँ पर गैर मुस्लिमों के बीच में रहता हूँ। हालांकि मोहल्ला, ये पूरा इलाका जो है ओखला जामिया नगर, ये मुस्लिमों का इलाका है, लेकिन मैं जिस बस्ती में हूँ ये बस्ती जो है इसमें अक्सरियत हिंदुओं की है, और मैं तो इनके बीच में रहता हूँ। और मैं देखता हूँ कि ये भी जब रमज़ान आता है तो ये सारे लोग भी रमज़ान का एहतराम करते हैं, और यहाँ तक कि मेरे मामलात में मैं देखता हूँ कि उनमें भी बहुत बेहद एहतराम करते हैं लोग। तो ये हकीकत है, और वो इसलिए करते हैं कि हमारा समाजी ताना बाना कुछ इस तरह का है कि हम एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे की मरवत करते हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन अभी मेरी बहन ये कह रही थी कि साहब ये तो इस तरह का है कि ट्विटर पर आप दूसरे की तस्वीर देख रहे हैं तो ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसा कि दूसरे के घर में झांकना। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसाल गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैंने खुद अपनी कोई तस्वीर किसी भी तरह की ट्विटर पर लोड कर दी तो मेरा घर कहाँ रह गया वो? अब तो मैंने बाहर पब्लिक के लिए शो कर दिया ना उसको। तो इसका मतलब मैं खुद अपने आप को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं उस बात पे नहीं जाता किसने क्या किया। मुझे जो कुछ मालूमात हैं आपकी रिपोर्ट से, जो अंदाज़ा मुझे हुआ है वो ये हुआ है कि किसी बच्ची ने कुछ इस तरह के कपड़े पहन करके कि जो शरीयत जिनको अलाउड नहीं करती। और देखिए, अभी कोई साहब रिपोर्ट में शायद कोई साहब का तबसरा आ रहा था या कोई कुछ कह रहे थे, बाइट थी किसी की। देखिए, कुरान ने बहुत क्लियरली मुसलमान औरतों को भी कहा है, मुसलमान मर्दों को भी कहा है। पर्दे का हुक्म ये सही है कि सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मुसलमानों के मर्दों को भी पहले कहा गया कि अपनी नज़रें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने दिल की, दिमाग की, सोच की, हर चीज़ की हिफाजत करो। और रमज़ान को तो चूंकि ट्रेनिंग का महीना कहा गया, तकवा का महीना। तकवा का मतलब ये है
मौलाना साहब, इतनी लंबी तकरीर होगी, अब तक ये नहीं समझ में आया कि लड़की का फोटो डालना गलत था या लोगों का गाली देना गलत था, या लड़की का वो कपड़े पहनना गलत था। दोनों चीजें गलत हैं। अच्छा, लड़की के कपड़े का जो स्टाइल बताया जा रहा है रिपोर्ट में वो भी गलत है, फिर उसका तस्वीर डालना भी गलत है, और लोगों का जो रवैया उस पर गाली गलौज करना है वो भी गलत है। देखिए, किसी को अगर आपको समझाना है तो आप गाली बक के किसी को नहीं समझा सकते, उसको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अच्छी बात आप ओके, आपने पॉइंट रख दिया सर। एक बात जी, हमें ये बात सर बाद में आता हूं, फिर बोलिएगा। नहीं, सारी तकरीर एक साथ मत कर दीजिए, थोड़ा उसके आगे के लिए रख लीजिए। फहीम बेग बोलिए। अब लड़की का तस्वीर डालना गलत है, लोगों का गाली देना गलत है, क्या गलत है? देखिए, जिस तरह हम फातिमा शेख को या जितने भी जिन लोगों का नाम लिया गया, उनकी आस्था को या उनकी भावनाओं की हम कदर कर रहे हैं, और हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, यहाँ पर हर विचारधारा को, हर मानसिकता को यहाँ जगह मिलती है। तो आप उन विचारधाराओं को क्यों सम्मान नहीं देते हैं जो इसके विचार के खिलाफ हैं? वो अपना विचार रख रहे हैं, इन्होंने अपना विचार रखा, मगर ये जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर पर्टिकुलर इस तरह का ट्रोल किया जा रहा है उन लोगों को जो अपनी नाराजगी इस तरह के मामलों में उठाते रहे हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने अपनी मर्यादा को, अपनी परंपरा को और अपने शब्दों को अगर कहीं गलत इस्तेमाल किया है तो ये गलत है। अगर फातिमा को किसी ने पॉइंट किया है तो हो सकता है वो अपनी नाराजगी बता सकता है कि आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिस धर्म के आप मानने वाले हैं या जिस परंपराओं से आप जुड़े हुए हैं वहां पर इसकी परंपरा नहीं है, मगर कोई गाली दे या उसकी पर्सनल लाइफ पर किसी भी तरह का लांछन लगाए या उसके किरदार पर कैरेक्टर बात कराए तो ये कहीं भी किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मैं इसी बात को आपसे आगे ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम फातिमा को, प्रियंका चोपड़ा को या इससे पहले जितनी भी महिलाओं के लेकर इस तरह की डिबेट्स हुई है, चर्चा हुई है, हम इनको एक पर्टिकुलर उसमें फ्रेम में रखते हैं, तो हमें उन लोगों की भी विचारों को, उन लोगों की मानसिकता को भी रखना चाहिए जो इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते हैं, जिनका धर्म, जिनकी आस्था, जिनकी भावना इससे आहत होती है, हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आपने दोनों की बात सुन ली और दोनों ही ना तो खुल के इस तरफ होना चाहते हैं ना खुल के इस तरफ होना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक मॉडरेशन इज अ गुड थिंग। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो कोई लड़की नहीं थी, एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, ये उनका काम है। आप उनको उनके काम से रोक रहे हैं। उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। आप नहीं मानते, आप मत करिए। आई थिंक हमारा देश इतना बड़ा है कि वो हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट कर सके। सारे रेगुलेशन सना के लिए बता रहे हैं। आमिर खान वो ट्रांजिस्टर लेके जब वो फोटो में आते हैं तब इनको बुरा नहीं लगता, तब बुरा नहीं लगता। क्या तब भी तो रोकते ना कि इस्लाम मना करता है, इस तरीके से नंगे नहीं खड़े हो सकते आप। मैं वही कहना चाह रही थी, फहीम बेग जी ने अभी कहा कि ट्रोल किया जा रहा है, जो फातिमा सना के फोटो अपलोड करने के लिए नाराजगी जता रहे हैं। तो नाराजगी आप ट्रोल कितने सारे लोग हैं, फतवा सिर्फ औरत के लिए आ जाता है। जब सानिया मिर्ज़ा के स्कर्ट के लिए फतवा आ जाता है, फातिमा सना शेख के बिकिनी के लिए, स्विम सूट के लिए फतवा आ जाता है। कश्मीर में कितने सारे लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं आता, उनको कोई ट्रोल नहीं करता। ठीक है, अगर क्या इस्लाम सिर्फ औरतों के लिए है? मैं सिर्फ नहीं, सीरियसली, अगर औरतों के लिए नहीं, एग्जैक्टली, अगर क्या इस्लाम औरतों के लिए, तो औरतों को मस्जिद में जाना अलाउ क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, मस्जिदें खुलनी चाहिए औरतों के लिए। इस्लाम फितना का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही है कि मर्द बहुत वीक है। अगर यही शूट सलमान खान या शाहरुख खान ने उस पे बीच पे अगर ये शॉर्ट्स पहन के शूट किया होता तो सब लोग बहुत तारीफें कर रहे होते, क्या बॉडी है, क्या मसल्स है। अब यही क्या ये सवाल अब ये उठता है कि क्या फातिमा को इसीलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ एक औरत है, क्योंकि वो एक लड़की है। बहुत अच्छी स्टोरी है कि जब हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाहर गए थे लोगों से मिलने, तब एक औरत उनके पास आई, वो काफ़ी खूबसूरत थी और उन्होंने एक सवाल रखा उनसे अराउंड हज। वो बहुत ही खूबसूरत थी और प्रॉफेट मोहम्मद साहब के साथ एक उनके कज़न थे, तो कज़न उनकी तरफ देखने लगे, उस औरत की तरफ। तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने उस कज़न के चेहरे को हल्का सा दूसरी तरफ कर दिया ताकि वो उस औरत को इस तरह से ना देखे। उस औरत से नहीं कहा कि आप क्या कपड़े पहनी हैं या आप कैसी दिख रही हैं या आप कैसा हिजाब कर रही हैं। इसलिए उस मर्द, उस जो भी थे उनके साथ साहिबा, उनका चेहरा अलग कर दिया। सो आई थिंक दिस
ये जो हम लोग कहते हैं जो सुन्नत है कि क्या जो प्रॉफिट साहब ने किया वही करने की, तो ये सुन्नत हुई कि कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। Islam has no dress code. Modesty seriously, modesty is there for exactly for women and men. फहीम बेग बोलिए, फिर नाइश हसन आपके पास आ रहा हूँ। अभी तारिक फतेह साहब से मैं कमेंट ले भी नहीं पाया, एक बार फहीम बेग बोल लीजिए, देखिए फिर तारिक फतेह और नाइश हसन से पूछता हूँ। बोलिए फहीम बेग। जी जी, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, वो मर्द को भी औरत को भी। सत्र कहा जाता है, मर्द का भी सत्र है। आमिर खान ने भी उसका वॉयलेशन किया है, और जिन लोगों ने उसको कहना था या जिन लोगों ने उसकी नाराजगी जतानी थी वो जताई है। वो अलग बात है कि टीवी चैनल्स पर डिबेट्स नहीं हो पाई। और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले मर्द को कहा गया है कि तुम अपनी निगाह नीची रखो। अगर उस औरत को कहा गया है कि तुम अपने सीनों को ढांप के चलो, तो उधर उस मर्द से भी कहा गया है। और इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे का कत्ल करने के लिए बिल्कुल वो एक दूसरे को मारने के लिए लगे हुए हैं, और एक आदमी मर जाता है, दूसरा बच जाता है, और अगर जब वो अल्लाह के पास जाएगा तो उन दोनों को एक ही सजा दी जाएगी, क्योंकि ये साफ बात है, जो मरने वाला है वो भी मारना चाहता था। यानी दोनों की नीयत एक जैसी थी, दोनों एक जुर्म मुजरिम हैं। तो अगर वो औरत इस तरह से जिस तरह का लिबास पहन के वॉयलेशन ऑफ इस्लाम या रिलीजियस किया है, तो वो मर्द भी उसमें बराबर का शरीक है, और दोनों को वही सजा मिलनी है। दोनों के लिए कानून वही है। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं। तारिक फतेह, आप तो कनाडा में रहते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, वहां और भी लोग इस्लाम को मानते होंगे, और वहां के परिधान में स्विम सूट या बिकिनी वहां तो बड़ा कॉमन है। हिंदुस्तान में आज लोग आंखें तरेर के देखते हैं क्योंकि इतना कॉमनली दिखता नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कल्चर में वो एक सामान्य सी जिंदगी का हिस्सा है। तो वो सब लोग हराम है क्या इस्लाम की नजर में? नहीं, देखें, इसमें बड़ा मसला ये है कि ये जो मौलाना हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं इस्लाम में, इनकी नजर में औरत का बीच पे जाना ही हराम है। ये तो आप मुझे बताइए, इनमें से किसी ने मुंबई की या गोवा की कहीं बीच पे अपनी फैमिली को ले जाके बीच पे टहलने की इजाजत दी है? नहीं। असल इनका ये है, मैं बात मुकम्मल कर लेने से, ये औरत को अपनी पोजेशन समझते हैं, जैसे बकरी है, बैल है, रेलगाड़ी है, कार है, ये इनकी मलकियत है। उस बच्ची ने बिकिनी नहीं पहनी, शी वॉज वेयरिंग अ स्विम सूट। मुझे ये मौलाना साहब बताएं कि ये समुंदर के किनारे जाएंगे तो ये क्या कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे अंदर? क्या मतलब, क्या पहने समुंदर के अंदर? कभी क्या जरूरत है समुंदर जाने में? शराब पीकर अगर नंगा नाच रहे हैं तो क्या जरूरी है कि दूसरा भी नंगा नाचेगा? करें जो आपने करना है। क्या बात हुई? अरे आप नाचिए अपने घर में जितना नाचना। आपकी नजर, अरे आप खूब नंगे नाचिए अपने घर में, कौन मना करता है आपको? वो सब एक्सेप्टेबल आप ना किसी धर्म के मानने वाले, ना आप किसी देश के नागरिक, आप ना किसी धर्म के मानने वाले, ना आप किसी तरफ कहां चले गए? फहीम बेग, आप कहां चले गए? तारिक जी इज ऑल्सो मेकिंग अ प्रिजम्पशन स्टेटमेंट। जैसे जो लोग ट्रोल कर रहे थे वो लोग ने प्रिजम्पशन स्टेटमेंट्स किए, वैसे तारिक जी आप भी प्रिजम्पशन स्टेटमेंट्स कर रहे हैं कि ये मौलाना साहब ऐसा नहीं करते होंगे। आई थिंक इस तरह की डिबेट्स की जरूरत ही नहीं है। इंस्टेड लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। एक मुसलमान लड़की आईसीएसई बोर्ड के को टॉप कर रही है, कई मुसलमान लड़कियां यूपीएससी निकाल रही हैं। हम लोग ये सब चीजों पे डिबेट नहीं कर रहे कि कितना अच्छा कर रही है। ट्रोल तो मैं भी बहुत होती हूँ। हम लोग ने अभी इंटरफेथ इफ्तार किया, जहां पर हम लोग ने ऐसे लोगों को बुलाया जो कभी मुसलमान घर में ही नहीं गए थे। ऐसे 50 लोग आए जिनके लिए मुसलमान औरतों ने खुद अपने हाथों से बहुत प्यार से खाना बनाया। लेकिन हम लोग को ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, भाई आपने तो लिपस्टिक लगाई हुई थी, भाई आप तो गैर मर्दों के सामने गए थे। तो ऐसे लोग तो हर मजहब में मिलेंगे। इट्स नथिंग टू डू विद ओनली इस्लाम। आप मुझे बताइए, आप मुसलमान औरतों को बीच पे क्या पहनाना चाहती हैं? आप मिडिल ईस्ट में, अरब मुल्कों में बुर्का पहना के, जिसको जो पहनना है वो पहने। अरे क्या मिल रहा है? Why do we need to make statements on either side? कि भाई औरतें क्या कर रही हैं या मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? सबको जो करना है वो करें। Let's just not try to talk about और उनके लिए बात ना करें। एक सेकंड, Why shouldn't I talk about? तारिक साहब एक सेकंड। क्या इस शख्स को अजीबोगरीब बीमारी है
फहीम बेग एक सेकंड, अरे बीच पे आपको भी है जाने ना, का फर्ज है। थोड़ा सा रुक जाइए फहीम बेग, थोड़ा सा रुकिए ना, हिस्सा है, थोड़ा सा रुक जाइए फहीम बेग। अरे सरदरानी नाइस हसन को सुन लीजिए एक बार, बीच पे जाना क्या धर्म बहुत का देर से हिस्सा बोलना है? चाह रही हैं, उनके पास जा नहीं पाए हम कोई अभी देश तक। कहता है कि बीच पे जाइए। नाइस हसन, रमजान ना में जाए, बदनसीब स्विम है, सूट आप ना पहनना जाए। गुनाह है, जी लेकिन ईद पे पिक्चर रिलीज करना बड़ा पुण्य का काम है। जी और दूसरी बड़ी बात, उसी रमजान में उसको स्विम सूट पहनने के लिए गाली देना बड़ा पुण्य का काम है, और उसके बचाव में लोग खड़े हो जा रहे हैं। जी हाँ, रोहित जी, आपने जो 2-3 उदाहरण उठाए हैं, ये बहुत ही रिलेवेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं, और ये इस बात को शो करते हैं कि यदि मैंने पहना तो आपने देखा ज़रूर, और आप देख रहे हैं बराबर, इसलिए तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपने रियली बहुत चीज़ें फॉलो की होती तो आप देख ही नहीं रहे होते। दूसरी बात, मैंने सुबह देखा था इस तस्वीर को, वो तस्वीर में बिल्कुल भी न्यूडिटी नहीं मुझे नज़र आई। ये हमारी जहन में होती है, हमारी निगाहों में होती है। अगर हमें लगता है कि ये सब चीज़ नंगापन है तब नज़र आता है। आप उस तस्वीर को दोबारा देखिए, आपकी जहनियत बताएगी कि उस लड़की की उस तस्वीर में कोई भी अश्लीलता नहीं है, कोई भी अश्लीलता नहीं है। सुबह तारिक साहब ने वो शेयर की थी फेसबुक पे, तो मैंने पहले देखा था और मुझे देख के कुछ भी नहीं लगा उसमें। और जवाबदेही का जहाँ तक सवाल है, हर इंसान का अलग तरीका है देखने खुदा का। को जवाब देगा। नहीं, किसी के लिए खाली एंगल्स दिखाना भी आप दूसरे को बोलने दीजिए अश्लीलता हो जाती है, मैडम, किसी आप के लिए मैडम पूरी दूसरे आंखें को दिखाना बोलने भी दीजिए अश्लीलता हो जाती है। मैडम, किस आप डिग्री दूसरे से को बात भी करेंगे? बोलने दीजिए ना, आप दूसरे को बोलने दीजिए, आप दूसरे को भी बोलने दीजिए। इजाजत है, आप किसी पे अपना ओपिनियन नहीं तोड़ सकते। ठीक है, एक बार नाइस हसन पूरा कर लें, पूरा कर लीजिए, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को माना है और हम बराबरी का दावा करते हैं, बराबरी हम प्रैक्टिस में लाते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ है, तो शायद भारत देश भी उनके खिलाफ होगा, क्योंकि हम जिस सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उनके मूल्यों से टकराएंगी। तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या हैसियत रखते हैं। हम अल्लाह के सामने भी जवाब दे नहीं, बंदा और अल्लाह का रिश्ता है, वो किसी मुल्ला को जवाब दे नहीं है, मैं किसी मुल्ला को जवाब दे नहीं हूँ। उस लड़की की जो भी गुनाह अजाब होगा वो खुद अल्लाह को देगी, और आप और हम जैसे लोग अल्लाह के बिहाफ पे नहीं उसको टॉर्चर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, ये औरत को पीछे ले जा रही है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं, इसी पॉइंट को उठाते हैं फहीम बेग के साथ, वो बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, और अब्दुल रहमान आबिद भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल यही होगा कि झगड़ा क्या मुल्ला की ठेकेदारी को डेंट पहुंचने से शुरू होता है,